दोस्तों, हमारा इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिस रहस्य में बहुत सारे रहस्यमय व्यक्ति भी है, बहुत सारे जीनियस व्यक्ति भी है। तो आज मैं आपको इतिहास की सैर कराने लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस था, आपकी सोच से परे जीनियस था वो। दोस्तों, 15 अप्रैल 1452 में एक ऐसे इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा जिन्होंने आज तक इस दुनिया को रहस्य में डुबा कर रखा है, जिनके रहस्य के चर्चे पूरे दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, मैं बात करने जाने वाला हूँ लियोनार्डो दा विंची के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में ऐसे 5 फैक्ट जानोगे जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, दा विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि दा विंची यानी ऑफ विंची, यानी कि लियोनार्डो विंची शहर के थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में ऐसी 5 फैक्ट जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची को शुरू से ही प्राणी पक्षियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। उन्होंने मांसाहार को हमेशा विरोध किया। दोस्तों, उन्हें जहाँ भी छोटे छोटे प्राणी या पक्षी दिखते थे वो उनके साथ घुल मिल जाते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। और एक बात सुनिए दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पंछियों को पिंजरे में बंद कर उन्हें बेचा जाता है, तो दा विंची उन पंछियों को अवश्य खरीदते थे। लेकिन दोस्तों, वो इसलिए खरीदते थे क्योंकि उन्हें खरीद कर वो पिंजरे से बाहर निकलकर उन्हें आज़ाद कर सके। दोस्तों, उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि अगर इंसान आज़ादी चाहता है तो वो प्राणी और पक्षियों को पिंजरे में बंद करके क्यों रखता है। इंसान सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है। तो दोस्तों, दा विंची की तरह ही आप भी सभी प्राणी और पक्षियों से प्रेम करना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज के समय में आप तो जानते होंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों लगता है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले बार बताने वाला इंसान था दा विंची। दा विंची ने बताया था कि जब प्रकाश वातावरण को भेदता है तब प्रकाश बहुत सारे रंगों में स्प्लिट होता है, और नीला रंग बहुत ही ज़्यादा फैलने की वजह से हमें पूरा आसमान नीला दिखाई पड़ता है। ये बात सबसे पहले दा विंची ने लोगों के सामने रखी थी। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आप हैरान हो जाओगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कितनी डिग्रियाँ ले सकते हो? 1, 2, 3? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 2 या 3 डिग्री लेना हम जैसे आम स्टूडेंट का काम है। कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनसे 1 भी डिग्री नहीं ली जाती। लेकिन दा विंची, जो कि एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, एक पेंटर था, एक आर्किटेक्ट था, एक इन्वेंटर था, एक इंजीनियर था, एक राइटर था, एक हार्मोनिस्ट था और एक स्किल्ड मैकेनिस्ट भी था। सोचिए दोस्तों, इतने सारी चीज़ों में वो माहिर थे, यानी कितने महान पुरुष होंगे वो, कितने जीनियस होंगे वो। और मैं जानता हूँ दोस्तों, ये फैक्ट सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा प्रेरित होगे, आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रयास करोगे सफलता पाने के लिए। तो इसी बात पर वीडियो का एक लाइक तो बनता है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है वीरू सहस्त्रबुद्धि, यानी कि वायरस। इनको आपने 3 इडियट्स मूवी में ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इस मूवी में दिखाया गया है कि ये इस वीरू सहस्त्रबुद्धि दोनों हाथों से लिख सकते थे। ये तो हो गई फिल्मी बातें, लेकिन असल दुनिया में दोस्तों दा विंची सच में 2 हाथों से लिख पाते थे। और बात यही ख़त्म नहीं होती, और सुनिए, दा विंची एट अ टाइम एक हाथ से लिख सकते थे और एक हाथ से ड्राइंग भी बना सकते थे। सोचिए दोस्तों, कितना कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होगा उनका। दोस्तों, उनकी ड्राइंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि रास्ते में चलते वक्त अगर उन्हें किसी इंसान का चित्र बनाने का मन किया तो वो पूरे दिन उस इंसान के पीछे घूमा करते थे, उसे हर एंगल से देखा करते थे और बाद में अपने घर आकर उसी इंसान की ड्राइंग बनाना शुरू कर देते थे। दोस्तों, ये ड्राइंग वो इतनी डिटेलिंग के साथ बनाते थे कि मानो जैसे वो इंसान खुद दा विंची के सामने खड़ा हो। दोस्तों, दा विंची के बारे में पहला फैक्ट जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, और गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और गाइज हमें कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, दा विंची के बारे में अगला फैक्ट जानने के लिए रेडी हो जाओ। दोस्तों, इसके बारे में कौन नहीं जानता, ये है द ग्रेट मोनालिसा पेंटिंग। दोस्तों, ये पेंटिंग इतनी रहस्यमयी है कि आज तक इसके ऊपर कई थ्योरियां सामने आई है।
दोस्तों दाविंची ने ये पेंटिंग बनाने में करीब 15 साल लगा दिए थे। और ख़ास बात तो ये है दोस्तों कि दाविंची ने मोनालिसा के सिर्फ होड़ बनाने में 12 साल लगा दिए थे दोस्तों। और दोस्तों आप तो जानते होंगे कि मोनालिसा की स्माइल कितने रहस्यमयी है। दोस्तों दाविंची ने इस पेंटिंग में कुल मिलाकर 30 लेयर का यूज़ किया है। दोस्तों इनमें से कुछ लेयर की थिकनेस तो इतनी कम थी कि वो इंसान के बाल से भी कम थी। दोस्तों आज तक कोई भी इसे प्रूव नहीं कर पाया कि इस पेंटिंग में जो महिला है वो है तो है कौन, क्योंकि दोस्तों इतिहास में ऐसे किसी महिला के बारे में कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों दाविंची एक बहुत ही बड़े राइटर थे, लेकिन इतना होने पर भी दाविंची ने इस औरत के बारे में कहीं कुछ भी जिक्र नहीं किया है। दोस्तों कुछ थ्योरीज में ये कहा गया है कि दाविंची ने इस पेंटिंग में खुद को बनाया है, खुद को उन्होंने एक औरत के रूप में बनाया है, लेकिन ये कितना सच है ये तो आज तक किसी को पता नहीं। दोस्तों और एक थ्योरी सामने आई है, दाविंची को अपने पेंटिंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ राज रखने में बड़ा मज़ा आता था। और दोस्तों इसी के आधार पर एक थ्योरी सामने आई है कि दाविंची ने मोनालिसा का जो लेफ्ट कंधा है वहाँ पर इटालियन भाषा में ये लिखा है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोआक्वी। दोस्तों इसका मतलब है द आंसर इज हेयर, यानी कि उत्तर यहाँ है। दोस्तों इसी थ्योरी का आधार लेकर एक बार एक साइंटिस्ट ने मोनालिसा के इस कंधे के पास आईना रखा और जहाँ पर पाया गया कि वहाँ पर एक एलियन का चित्र बनता है। यानी कि दोस्तों ये भी कहना संभव है कि लियोनार्डो दा विंची ने शायद एंशंट एलियन के बारे में जिक्र किया हो, लेकिन दोस्तों ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसी के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि लियोनार्डो दा विंची कितने जीनियस थे, कितने रहस्यमयी थे। तो इसी बात पर एक शायरी सुनाता हूँ, जो होठों पर आए उसे हास्य कहते हैं, जो होठों पर आए उसे हास्य कहते हैं, लेकिन जो सुलझाए ना जाए उसे दा विंची का रहस्य कहते हैं। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची सच में एक बहुत ही बड़े जीनियस थे। वो प्रेम का सागर थे, रहस्य की दुनिया थे, ज्ञान का भंडार थे। लेकिन हम भी ऐसी सफलता पा सकते हैं। हम दा विंची की तरह इतनी सारी डिग्रियां तो नहीं ले सकते दोस्तों, लेकिन हम एक चीज़ पर फोकस अवश्य रह सकते हैं। अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट रखा करो दोस्तों। इससे दोस्तों आप एक ना एक दिन सफल अवश्य होंगे, और एक ना एक दिन दोस्तों ये दुनिया आपको ज़रूर पहचानेगी, और शायद मुझे भी आपके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले खुद का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से मैं वही कहूँगा दोस्तों, कोरोना का संकट बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन ऐसे हालात में भी खुश रहो दोस्तों, अपने भविष्य का विचार करो, घर में रहो, खुद का ख्याल रखो। लेकिन दोस्तों जाने से पहले हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि दा विंची के बारे में ये 5 फैक्ट आपको कैसे लगे। और दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।